हेलो बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का पुनः माँ काली कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आज हम लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव का दूसरा भाग। इससे पिछले बार हमने ऑब्जेक्टिव का पहला भाग आप सभी के सामने प्रस्तुत कर दिया था और आज जो है ऑब्जेक्टिव का दूसरा भाग हम आपके लिए लेके आए हैं। ये त्रिकोणमिति का है और ये जो वीडियो स्पेशल बनाया गया है ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए बनाया गया है और इसमें हम लोग सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। जैसा कि मैं सागर सर आपको मैथ, साइंस, संस्कृत के सारे प्रश्न करवाता हूं इस चैनल के माध्यम से, तो जो भी बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और मज़ा बहुत आने वाला है इस चैप्टर पर, ठीक, क्योंकि इस चैप्टर में सारा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया गया है। इससे पहले हम लोग क्या किए थे कि त्रिकोणमिति का थ्योरी यानी अर्थात एनसीईआरटी का A to Z सवाल हम आपको करवाए थे। 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 सारा वीडियो आपके प्लेलिस्ट पर अपलोड है, आप आराम से जाकर देखिए और देखिए आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाइए, खूब मज़ा आने वाला है आज ऑब्जेक्टिव में। तो आप सभी अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो फटाफट जाके पहला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मज़ा तो बहुत आएगा और मज़ा तब आता है जब आप हमसे जुड़ते हैं। ठीक है, और मैं आपको भरोसा दिलवाता हूँ ये कि आपका रिजल्ट बहुत बेहतरीन होगा। बस इस चैनल से आप जुड़े रहना है आप सभी को, और चैनल आपके इस भीड़ में खो ना जाए, इसीलिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, तो मैं आप सभी को बता दूं कि त्रिकोणमिति का आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्न। ऑब्जेक्टिव का ये 2 पार्ट है। पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें कि हमने 20 प्रश्न देखे थे ऑब्जेक्टिव का, और आज के सेशन में हम फिर से 20 प्रश्न को लेके आए हैं और आज का जो प्रश्न है काफ़ी बहुत मज़ेदार रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर जुड़े रहना है, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो फटाफट कमेंट भी कर देना है आप सभी को। चलिए, आपके स्क्रीन पर आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न बच्चों आ चुका है और आपको प्रश्न दिख रहा होगा, शायद दिख रहा होगा आपको पहला प्रश्न। ठीक है, और आप खुद बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कहता है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। इनमें से कौन सा मान होगा जो 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का होगा। ऑप्शन नंबर ए है 1/2 होगा, बी नंबर है 1 होगा, सी नंबर है 18 होगा या डी नंबर है 9 होगा। इनमें से कौन सा होगा बच्चों, तो फटाफट आपको बताना है। आप सभी देखिए कि दोनों में 9 है। 9 को अगर हम ले ले कॉमन तो क्या बचेगा, 9 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा sec स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ से भी 9 कॉमन लिए तो क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा। अब आप खुद बताइए कि 9 गुना sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया है ना, क्या होता है, बिल्कुल सही 1 होता है। 9 एकम 9 यानी इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर 9, इसका सही आंसर है। तो बताइए कितने बच्चों का ये आंसर था। ठीक है, तो कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए कि सर हम 20 प्रश्न में लगभग 15 प्रश्न जानते थे या 10 जानते थे। जिसको जितना आता है वो कमेंट के माध्यम से लिखिए। कमेंट हम पढ़ते हैं और आपका कमेंट जब पढ़ते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, तो कहता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो भाई आपको मैं बता दूं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। आप सभी को पता होगा शायद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यानी ये होता है साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला और ये होता है किसका, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। अब आप खुद बताइए साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर क्या होता है,
एक होता है, आंसर होगा एक। तो एक आपको कहाँ दिख रहा है? बी में दिख रहा है, बी हो गया। तो आपको दिखता होगा कि ऑब्जेक्टिव जितना भी है ना कहीं ये सारा ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला बेस है। तो बिना फॉर्मूला को का जो है ना आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला को याद कर लीजिए, क्या है कि नहीं है। तो आप फॉर्मूला कहाँ से याद करेंगे भाई? बुक में तो दिया रहता है ना फॉर्मूला, तो बुक से याद कर लीजिए। अगर उससे भी नहीं होता है तो आप हमारा त्रिकोणमिति का जो वीडियो अपलोड किया गया है, हम उसमें सारे फॉर्मूला को बताए हैं। तो वहाँ से भी आप फॉर्मूला लिख सकते हैं और एकदम बेहतर तैयारी कर सकते हैं। त्रिकोणमिति आपकी मुट्ठी में रहने वाला है, बस आपको वीडियो के अंत तक जुड़े रहना है और हमारे जितने भी पुराने वीडियो हैं उसको ज़रूर देखिए। और उम्मीद है कि आपका त्रिकोणमिति बहुत बेहतरीन हम कर देंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है। अब अगला प्रश्न क्या है, तो कहता है 4 cos स्क्वायर 3 थीटा बराबर 2। यानी हमारा क्या दिया है? 4 cos स्क्वायर 3 थीटा बराबर 2। तो अब 4 गुना में इधर आया तो भगा में, यानी हम कह सकते हैं कि cos स्क्वायर 3 थीटा बराबर 2/4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो गया, 2 दूनी 4, 1/2। अब स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट, यानी हम कह सकते हैं cos 3 थीटा बराबर रूट ओवर 1/2, रूट ओवर 1/2। अब cos 3 थीटा बराबर 1 का वर्गमूल 1 और रूट 2 का वर्गमूल कितना होता है? रूट 2 होता है कि नहीं होता है? अब ऑप्शन में क्या है कि cos 3 थीटा बराबर 1/√2 किसका मान होता है? तो बताइए cos में किसका होता है? cos 45 डिग्री का होता है। नहीं, cos cos खत्म, यानी 3 थीटा बराबर क्या आएगा? 45 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना आएगा? 45 डिग्री बटा अगर 3 करें तो 15 तिया 45 डिग्री, यानी थीटा का मान आएगा कितना डिग्री? 15 डिग्री। 15 डिग्री ऑप्शन में है कहीं पर क्या? ओ नहीं है ऑप्शन में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ 15 डिग्री होना चाहिए था। तो ये तो सीधा सीधी सरासर जो भी है ये सरासर फॉर्मूला यहाँ पर ऑप्शन इसका गलत है। तो इसका ऑप्शन ई नंबर हम लिख देते हैं। फिलहाल 15 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा या नहीं होगा? कमेंट के माध्यम से आप लोग ये भी बता सकते हैं कि इसका 15 डिग्री सर आंसर होगा। कभी कभी हो सकता है एग्जाम में आपको कि कोई ऐसा प्रश्न हो जिसका ऑप्शन में नहीं हो, लेकिन हाँ उसके लिए क्या होता है कि बोर्ड वाले क्या करते हैं, उसमें सभी बच्चों को नंबर दे देते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर कितना डिग्री होगा? 15 डिग्री। चलिए आगे की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए हमारे स्क्रीन पर, देखिए क्या है। कहता है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका आंसर क्या होगा? तो भाई 2 tan 30 डिग्री है ना, तो 2 गुना tan 30 डिग्री का मान आपको क्या पढ़ाया गया है? 1/√3, 1/√3 लिख दिए। फिर 1 + tan स्क्वायर 30 है तो tan 30 का मान पढ़ाया गया है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। नहीं, अब देखिए दुक्का 2/√3 और बट नीचे में 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब यहाँ देखिए 2/√3 और इधर हो जाएगा 3 का 3, 3 1 4, 4/3 हो जाएगा इधर। अब पहली गुना चौथी तो 2 तिया 6 और इधर 4 गुना √3, 4√3। अब कटा दीजिए कितना बार में? 2 बार में, तो 2/√3 आ गया। तो 2/√3 है तो इसका हर परिमेयकरण भी तो कर सकते हैं, तो हर परिमेयकरण कर दीजिए। √3 से गुना, √3 से भगा, तो हो जाएगा 2 गुना √3 2√3 और बटा √3 गुना √3 3। तो नहीं, यहाँ तक तो सही है, कहीं मिस तो नहीं हो गया? अच्छा, सॉरी 4 से कटा दिए यहाँ पर, यहाँ नहीं कटेगा ये। ठीक है, ये नहीं कटेगा बच्चों, यहाँ फटाफट ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ देखिए 2 तिया 6 हुआ ना, और 4 गुना √3, 4√3 हो गया, ये कटेगा नहीं बच्चों। ये देखिए 4 का आधा 2, 6 का आधा 3, यानी 3 बटा आ गया 3/2√3, 2√3। अब हर परिमेयकरण कर देते हैं, 2√3 से गुना और 2√3 से भगा। अब इसको गुना करते हैं, 3 दूना 6, 6√3 और नीचे में क्या होगा? 2 दूनी 4 और गुना √3 गुना √3 3।
नहीं। अब देखिए कटाइए, 3 दूना 6, 2 दूनी 4, यानी √3/2, √3/2। अब आप बताइए √3/2 इनमें से कौन सा फॉर्मूला का आंसर है? √3/2 किसका आंसर है? साइन 30 डिग्री का है, कॉस 30 डिग्री का है, टेन 60 डिग्री का है, या साइन 60 डिग्री का है? तो √3/2 किसका आंसर है? साइन 60 डिग्री का, अर्थात डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो देखिए कितना मज़ा आ रहा है। मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि आप लोग इसका थ्योरी पढ़े हैं। जब थ्योरी पढ़ते हैं ना तो मज़ा बहुत आता है, ठीक है, मज़ा बहुत आता है, इसीलिए आप लोग ज़रूर थ्योरी पढ़ें। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए हमारे बीच में क्या है। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि tan 45 डिग्री इस अनुपात दिया है tan 60 डिग्री है। कहता है इसका आंसर क्या होगा, कितने के बराबर होगा? तो आप खुद बताइए, tan 45 डिग्री का मान कितना पढ़ाए हैं? 1। फिर अनुपात दे देते हैं। tan 60 डिग्री का मान आपको कितना पढ़ाए हैं? √3। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1:√3। होगा या नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बी नहीं, यहाँ सी होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपका सवाल अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए कि भाई अनुपात वाले सवाल आते हैं एग्जाम में और आपको करना है अच्छे से। चलिए अगला सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। अगला सवाल हमारा क्या है? कहता है cos पे पावर 4a माइनस साइन पे पावर 4a का मान क्या होगा? ठीक है बच्चों, फटाफट बताइए कि cos पे पावर 4a और माइनस साइन पे पावर 4a का मान क्या होगा? तो आप गौर से देख सकते हैं क्या 4a cos पे पावर 4a माइनस साइन पे पावर 4a। अब गौर से देखिएगा, क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं cos स्क्वायर a अब पे स्क्वायर अब माइनस साइन स्क्वायर a अब पे स्क्वायर? क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं? स्क्वायर पे स्क्वायर, स्क्वायर पे स्क्वायर, क्योंकि 2 दूनी 4, पावर पे पावर है तो गुना तो ऐसे भी होना है या नहीं होना है? तो इसका मतलब ये है कि हम स्क्वायर पे स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर भी स्क्वायर पे स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप बताइए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ये पूरा को मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला? तो a प्लस बी यानी कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी यानी कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब इसका वैल्यू तो आप सभी को पता है 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 इंटू, अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर a पहले से है, अब देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस लिख दिए। क्या साइन स्क्वायर को नहीं लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए 1 का तो कोई वैल्यू है ही नहीं, कॉस स्क्वायर ए अब माइनस गुना 1, क्योंकि ये तो पूरा साइन स्क्वायर ए के आगे में तो माइनस है, तो इसका जो भी फॉर्मूला होगा उसके आगे तो माइनस लगेगा ना भैया, तो माइनस लग गया। ठीक है, अब माइनस गुना 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब बताइए कॉस स्क्वायर ए क्या गो कॉस स्क्वायर ए? 2 गो कॉस स्क्वायर ए, इधर -1 है। बताइए ऑप्शन में कहीं दिखा आपको? तो ऑप्शन नंबर बी दिखा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। देखिए कितना मज़ेदार प्रश्न है। ये सब प्रश्न एग्जाम में आते हैं आजकल ना, वो छोटा छोटा प्रश्न नहीं पूछता एग्जाम में। ऐसा नहीं कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, tan 30 का, हाँ 1-2 गो प्रश्न आएगा वो भी, लेकिन अब ना कुछ घुमा के पूछता है। और इसको आप अगर कर लीजिएगा तो उम्मीद करेंगे कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो ऐसे सब प्रश्न एग्जाम में आते हैं। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न कहता है कि cos थीटा बराबर a/b। तो cos थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? a/b। तो आप सभी बताइए कि cos थीटा बराबर आपको क्या पढ़ाया गया है? b/h, यानी b का मान a, h का मान b, b का मान a, h का मान b हो गया। तो p निकालना है, p बराबर वाट? p बराबर आप सभी को पता होना चाहिए h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, पढ़ा है ना थ्योरी में। तब अब h का मान कितना है? b, b का स्क्वायर माइनस b का मान कितना है? a,
ए का स्क्वायर, यानी इसका मतलब हो गया कि पी का मान आ गया रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब पूछ रहा है साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच। अब पी का वैल्यू कितना, तो पी का वैल्यू है रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बट एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू बी है। तो बताइए कहाँ है ऐसा ऑप्शन, कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो बी मार दीजिए। देखिए कुछ है, कुछ भी है सवाल में, कोई जान ही नहीं है सवाल में, बस आपको इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहना है, हर प्रश्न हम कराएंगे। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आएंगे। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, कहता है साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। चलिए फटाफट इसको आप बनाइए, ठीक है। ये जो प्रश्न है ना इसको आप बनाइए। कैसे बनाएंगे, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है ना, पावर 2 है तो पावर 2 दे दिए, माइनस कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2। अब इस पे भी पावर 2 है तो पावर 2 दे दिए। अब बताइए 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, घटा 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। अब 1/2 में 1/2 चला गया तो क्या बचा, लड्डू बचा, यानी बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। होगा या नहीं होगा? देखिए कितना मजा आता है प्रश्न बनाने में। तो त्रिकोणमिति के हर एक प्रश्न बहुत मजेदार होते हैं, बस आपको बनाना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। अब देखिए ये प्रश्न क्या है, कहता है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। तो tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान क्या होगा। आप देखिए क्या दिया है आपको, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, यही दिया है। tan 2a को क्या लिख सकते हैं, चेंज वाला फॉर्मूला लगा के, tan थीटा बराबर आपको पढ़ाया गया है, पूरा को थीटा मान लीजिए। tan थीटा बराबर आपको क्या पढ़ाया गया, cot 90 डिग्री माइनस थीटा। अब थीटा के जगह 2a है तो 2a लिख देंगे, इधर जो है इसको वही लिख देंगे, cot a माइनस 18 डिग्री। अब cot अगर ख़त्म हो गया तो क्या बचा, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर कितना डिग्री, a माइनस 18 डिग्री, है कि नहीं है। अब देखिए ये 90 डिग्री इधर है, 90 डिग्री इधर प्लस में है, रहने दीजिए, माइनस 18 डिग्री इधर आया तो प्लस 18 डिग्री। इधर a पहले से है, ये माइनस 2a है, उधर गया तो प्लस 2a। अब बताइए 90 18 कितना, तो 9 1 10 यानी 108 डिग्री। अब बराबर 2 गो a 1 गो a 3 गो a, 3 गो a बराबर 108 डिग्री, तो a बराबर कितना, तो a बराबर 108 डिग्री बटे 3, कटाइए 3 तिया 9, 3 छाके 18, a बराबर कितना डिग्री आ गया 36 डिग्री। तो बताइए 36 डिग्री कहीं दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा, बी नंबर होगा आंसर। बताइए मज़ा आया या नहीं आया, बहुत मज़ा आया। तो ऐसा प्रश्न हम लोग पहले भी कर चुके हैं, पिछला वीडियो पार्ट 1 में भी एक प्रश्न ऐसा मिला था, और आज भी देखिए ऐसा प्रश्न मिला, तो आप लोग कर लिया आसानी से। ये इसलिए हो पाया क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीक़ा से मेहनत करते रहिए, आपका बहुत खतरनाक रिजल्ट होने वाला है बच्चों। चलिए अब इस प्रश्न को लेके आते हैं। कहता है 7, क्या दिया है, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब कहता है कि बताइए सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान क्या होगा। चलिए इसको और बेहतरीन ढंग से बनाते हैं बच्चों, बहुत ही खूबसूरत सवाल है ये, सवाल बहुत खूबसूरत सवाल है। आप एक चीज़ बताइए, क्या 7 साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, 7 गो साइन स्क्वायर थीटा है, तो क्या इसको अलग नहीं कर सकते हैं, 4 गो अलग कर देते हैं, अब बाकी 3 गो को अलग रखते हैं, 4 गो प्लस 3 गो नहीं कर सकते हैं क्या, 4 गो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 गो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 7 गो साइन स्क्वायर थीटा, इधर प्लस 3 गो कॉस स्क्वायर थीटा पहले से था, रहने दीजिए, बराबर 4 है, 4 रहने दीजिए। अब 4 गो साइन स्क्वायर थीटा, अब इधर प्लस 3, इधर देखिए आप गौर से 3 दोनों में है, 3 को ले लीजिए कॉमन, तो 3 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब देखिए 4 गो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, तो 3 एकम 3 बराबर 4, प्लस 3 उधर गया तो -3, यानी 4 गो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 घटा 3, यानी 4 गो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ, 4 में 3 गया
1। अब 4 गुना में इधर आया तो भगा में, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1/4, स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट, यानी साइन थीटा बराबर रूट 1/4। अब 1/4 का वर्गमूल का, तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। तो अब हम लिख सकते हैं ना साइन थीटा बराबर 1/2 किसका मान होता है बताइए फटाफट, साइन 30 डिग्री का। तो थीटा बराबर कितना हुआ, साइन साइन अगर काट दें तो थीटा का मान आ गया 30 डिग्री, यानी अब थीटा का मान 30 डिग्री आ गया। तो अब आप खुद बताइए कि अगर यहाँ 30 डिग्री बैठाएं और यहाँ पर भी 30 डिग्री बैठाएं तो आंसर कितना होगा। तो सेक 30 का मान कितना होगा फटाफट बताइए। तो सेक 30 का मान होगा 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान कितना होगा, तो कोसेक 30 का मान होगा 2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। कितना मजा आया इस सवाल बनाने में, बताइए कितना बेहतरीन और खूबसूरत सवाल था। इस सवाल आप कब बना पाए, जब हम पढ़ाए आपको। और अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस सवाल को पहले से भी करके रखे होंगे। देखिए ये सब सवाल ऑब्जेक्टिव का एनसीईआरटी में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके लिए आपको केसी सिन्हा, आर.एस. अग्रवाल ऐसे सब मैथ बनाने होंगे, या ऑब्जेक्टिव का स्पेशल बुक सब आता है, उस सब बुक को भी आप बनाइएगा, तब जाके आपका ये जो है ना ये सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आप ज़रूर बुक खरीदिए, जब तक बुक नहीं खरीदिएगा तब तक आपको अनेक अनेक तरह का सवाल देखने को नहीं मिलेगा, फिर बनाइएगा कैसे, समझे। चलिए आगे की ओर आते हैं हम लोग, अगला सवाल की ओर। ठीक, अगला सवाल देखिए हमारा क्या है, कहता है 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो 1 + tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया होगा, बताइए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। अब बटे 1 + cot स्क्वायर ए बराबर भी पढ़ाया गया होगा कोसेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1/cos स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1/sin स्क्वायर ए। सबको पता है, पहली गुना चौथी, दूसरी गुना तीसरी। 1 गुना साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, और दूसरी गुना तीसरी कॉस स्क्वायर ए गुना 1 कॉस स्क्वायर ए। अब साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए बराबर होता है tan ए। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, यानी tan स्क्वायर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, tan स्क्वायर ए। कौन आंसर होगा इसका, tan स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों, कितना मजा आ रहा है ना, बहुत मजा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, और अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है। अगला प्रश्न है साइन 48 डिग्री बराबर पी, तो tan 48 का मान क्या होगा। देखिए इस बच्चों ना इसमें 48 देकर ना आपको ना उलझाना चाहता है, आपको क्या कर रहा है, उलझा रहा है। आपको उलझना नहीं है, आप मान लीजिए 48 नहीं है, वो थीटा है। वो क्या है, थीटा। इसको बूझ लीजिए, ये थीटा है और ये भी थीटा है। अब बताइए साइन थीटा बराबर पी, साइन 48 कितना दिया है, 48 बराबर पी। तो पी दिया है तो साइन थीटा बराबर आपको पढ़ाया नहीं, सच पी के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो साइन थीटा बराबर आपको पढ़ाया गया है पी बटे एच, यानी पी का मान पी, एच का मान 1। अब बी कैसे निकलेगा, तो बी बराबर होता है ना एच स्क्वायर घटा पी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर घटा पी स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1, 1 घटा पी स्क्वायर, यानी बी का मान आ गया √1 घटा पी स्क्वायर हुआ। अब आपसे पूछ रहा है कि tan 48 बराबर क्या होगा, यानी tan थीटा बराबर आपको क्या पढ़ाया गया है, पी बटे बी, पी बटे बी। अब P का मान है कितना, PA। अब B का मान कितना आ गया है, √1 - P स्क्वायर ना। अब देखिए ऑप्शन ऐसा कहीं दिख रहा है, हमको तो D में दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, D होगा। होगा या नहीं होगा। देखिए कितना मज़ेदार प्रश्न था, एक बार में हम लोग कर लिए। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न आज हम लोग करने वाले हैं। फटाफट वीडियो को लाइक ठोक दीजिए जो आदमी लाइक नहीं ठोके हैं, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए क्या है, कहता है सेक 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस इंटू सेक 70 डिग्री है इंटू साइन 20 डिग्री है प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा। सेक 70 है, फिर साइन 20 है, प्लस फिर कॉस 20 है, फिर इंटू कॉसेक 70 है ना।
चलिए अब आप गौर से देखिए, यहाँ बीच में प्लस है, बीच में क्या है, प्लस है। अब क्या करें, तो आपको पता होना चाहिए ये सारा फॉर्मूला आपको याद है क्या, नहीं याद है, तो इसमें क्या है कि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो चेंज वाला क्या लगाएंगे, सेक 70 है, इसको चेंज करते हैं, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 20 डिग्री है, रहने दीजिए इसको, प्लस ई कॉस 20 है, इसको भी रहने दीजिए। अब यहां देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। चलिए अब इसको लिखते हैं, कोसेक का कोसेक 90 में 70 गया तो 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री, अब प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू सेक 90 में 70 गया 20 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए कि कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा या साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान कितना होता है 1, प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होता है 1, और 1 + 1 कितना होगा 2 होगा। तो 2 ऑप्शन में आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इसका करेक्ट आंसर 2 होगा। बच्चों देखिए कितना मज़ेदार प्रश्न है कि नहीं है, बहुत बेहतरीन सब प्रश्न है, बस आपको करना है। और देखिए कितना खूबसूरत खूबसूरत प्रश्न है, इसको आप कॉपी में भी नोटिस कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इसको ज़रूर नोटिस कीजिएगा बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कहता है tan थीटा बराबर 12/5। tan थीटा बराबर कितना है 12/5। तो tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, इसका मतलब P का मान 12, B का मान 5, P 12 हो गया, B हो गया 5। निकालना क्या है H, और H बराबर आप सभी को पता है P² जोड़ B² होता है, यानी 12² जोड़ 5² होता है। अब H का मान आ जाएगा बराबर 44 144 5 है 25, H बराबर 5 4 9 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, H का मान आ गया 13। अब पूछ रहा है साइन थीटा का मान क्या होगा, सबको पता है P/H होता है। अब P का मान कितना है भाई 12, 12/13 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी मार दीजिए। कितना खूबसूरत खूबसूरत छोटा छोटा सवाल है, यही सब ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में आएगा। और एग्जाम में ये जितने भी प्रश्न आपको करवा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, और इसी से प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो आपको ऐसे ही करके जल्दी से जल्दी बना के आपको फटाफट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बना लेना है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं, कहता है 2 × 1 - sin² a cos² a का मान क्या होगा। आप खुद बताइए 1 - sin² a का मान क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है 1 - sin² a बराबर होता है cos² a, नीचे में cos² a पहले से है। अब बताइए cos² a cos² a कट गया, क्या बचा 2 बचा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बताइए कितना फास्ट में बना दिए, बनाए कि नहीं बनाए। अब बताइए ये क्यों बना, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमें पता था। अगर इसका फॉर्मूला हमें नहीं पता रहता क्या बनता, नहीं बनता, बनता नहीं बनता। तो इसीलिए इसका मतलब है कि हमें त्रिकोणमिति को बनाने के लिए फॉर्मूला को तैयारी करके रखना पड़ेगा। चलिए अब इस प्रश्न में आते हैं, कहता है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 180 डिग्री तक। बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, आप खुद बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा। अगर आपके पास अगर थोड़ा सा भी ना सोचने का अगर क्षमता होगा तो आप सोच के बताइए, क्या इस लाइन में cos 90 डिग्री भी आया होगा क्या, बिल्कुल आया होगा। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री ऐसे करके बीच में 90 भी तो आया होगा cos 90 डिग्री, और सबका इंटू है, मतलब सबको गुना किया गया। cos 90 का मान होता है 0। अब 0 को अगर सबसे गुना किया जाए तो वैल्यू कितना आएगा, 0 नहीं आएगा क्या, यानी इसका मतलब ये है कि इसका करेक्ट आंसर होगा 0। और ये 0 क्यों आया, क्योंकि इस सीरीज में कहीं ना कहीं 90 छिपा होगा, और cos 90 का मान 0 होता है, और 0 को किसी भी संख्या से अगर गुना किया जाए तो आंसर 0 आएगा। कितना मजा आया ये प्रश्न को करने में, क्या है कि नहीं है। अब देखिए इस प्रश्न को हम देखते हैं। अब कहता है कि a/5 बराबर 12, तो 12 ये 5 को गुना कर दीजिए, 12 पंचे 60, a का मान हो गया 60 डिग्री। अब पूछ रहा है 3 cosec² a, यानी 3 cosec² a का मान क्या होगा, 3
कोसेक स्क्वायर ए का मान क्या होगा? तो 3 कोसेक ए स्क्वायर ए, कोसेक का मान क्या होता है? कोसेक ए का वैल्यू बैठाइए कितना? 60 डिग्री। तो कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो 3 गुना कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है बताइए? तो साइन 60 डिग्री का होता है √3/2, तो इसका होगा 2/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। अब बताइए 3 गुना 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 है, 3 3 कट गया, आंसर कितना आया? 4। ऑप्शन नंबर सी होगा। फटाफट बताइए ऑप्शन नंबर सी होगा या नहीं होगा? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? फटाफट लाइक ठोकिए, कमेंट कीजिए। सर बहुत मजा आया सर वीडियो को देखने में। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, कहता है त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें Q समकोण है। PQR समकोण है जिसमें Q क्या है? समकोण है, अर्थात P यहाँ होगा R इधर होगा। नहीं हो सकता है क्या? PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, PQ 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, QR 3 सेंटीमीटर, QR 3 सेंटीमीटर दिया है, PR 5 सेंटीमीटर, ओहो यो दिया है। पूछ रहा है कि cos R का वैल्यू क्या होगा? cos R का वैल्यू क्या होगा? आप सभी को पता होना चाहिए कि आप सभी को हम बताए हैं कि R का पूछ रहा है ना, ये R का पूछ रहा है। कौन चीज़ पूछ रहा है? cos R का वैल्यू पूछ रहा है। तो cos थीटा बराबर आपको पढ़ाया गया है B/H। पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया? तो R का B कौन होगा, यानी R का बेस कौन होगा? तो R का बेस तो सामने वाला बगल वाला होगा। तो R का बेस ये होता है परपेंडिकुलर, जस्ट R के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, अर्थात P होता है, बगल वाला होता है B, और ये वाला जो तिरछा वाला है ये होता है H। तो क्वेश्चन पूछ रहा है cos R क्या होगा? तो cos थीटा बराबर होता है B/H। तो B कौन है? QR। तो B के जगह B किसका मान है? QR का ही तो मान B है। तो QR B/H। H क्या है? H मेरा PR है, तो H लिख देंगे PR। अब B का मान है 3 तो 3, और H का मान है 5 तो 5। इसका करेक्ट आंसर होगा 3/5। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या मजा आया या नहीं आया? देखिए कितना खूबसूरत सवाल था, सारा मान दिया गया था। अगर किसी एक भुजा का नहीं भी देता तो भी हम निकाल लेते, नहीं निकाल लेते क्या? एकदम आसानी से निकाल लेते। अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है cos 60 डिग्री प्लस 1। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों? फटाफट बताइए। 1/2 होता है या नहीं होता है? प्लस 1, नीचे में cos 60 डिग्री 1/2 माइनस 1। चलिए इसको फटाफट हल कीजिए। 1 जोड़ ये 2 से गुना होगा ना, दुक्का 2, 1 जोड़ 2/2, नीचे में 1 घटा दुक्का 2, 1 घटा 2/2, भिन्न का जोड़ कर दिए, यहाँ भिन्न का घटा कर दिए। अब 2 1 3, 3/2, नीचे में 2 में 1 गया, उल्टा घटा -1, -1/2। अब पहली गुना चौथी 3 गुना 2, इधर 2 गुना -1, पहली गुना चौथी और दूसरी गुना तीसरी। अब 2 2 कैंसिल, 3/-1 -3। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। बताइए कितना खूबसूरत सवाल है, चुटकी बजाते हैं और तुरंत बन जाता है। तो मज़ा कैसे आ रहा है? क्योंकि आप खटाखट बना रहे हैं, फॉर्मूला याद है, फटाफट बना रहे हैं, तुरंत तुरंत खत्म हो रहा है। अब चलिए आज का आखिरी प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने है। देखिए आखिरी प्रश्न क्या कहता है? साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर आपको पढ़ाया है ना कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर आपको पढ़ाए हैं साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर 1 होगा। होगा या नहीं होगा? चलिए ये 20 प्रश्न आज हम लोग कर चुके हैं और उम्मीद है कि आपको ये 20 प्रश्न बहुत बेहतरीन लगा होगा। ठीक है, आप सभी इतना देर तक वीडियो से जुड़े रहे इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और बहुत सारे लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सिर्फ वीडियो देखकर भाग जाते हैं। तो आप सभी गुरु दक्षिणा के रूप में कम से कम एक सब्सक्राइब का बटन तो प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों में भी भेज दीजिए। और आज के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे ढेर सारा ऑब्जेक्टिव लेके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।